students, today we have to know about various container tag and empty tag. सबसे पहले जैसे कि बॉडी टैग में हमने बताया अभी आपको कि इसमें हम जो भी वेब पेज पे आपको डिस्प्ले करना होता है वो आपको बॉडी टैग में लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा बॉडी टैग में दिस इज माय वेब पेज। अब बॉडी टैग को क्लोज करना है, ठीक है। तो बॉडी टैग को क्लोज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं? ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में क्या डिफरेंस है? रागिनी आप बताइए, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में क्या डिफरेंस है? रागिनी आवाज आ रही है आपको? आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है। रागिनी आवाज आ रही है आपको? यस सर। क्या डिफरेंस है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग? बॉडी टैग को कैसे क्लोज करेंगे? कंचन चौहान आप बताओ, कल भी बताया था मैंने, कोई भी टैग को कैसे क्लोज करते हैं। कंचन चौहान, और वी क्लोज द बॉडी टैग। दिव्या, यस सर। कैसे क्लोज करते हैं बताओ, बॉडी टैग को कैसे क्लोज करेंगे? ओके, हु नो, कौन बता सकते हैं? बॉडी टैग को क्लोज करने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन बता सकते हैं? इसका मतलब है कि आप प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं लेते हैं। कल भी बताया था मैंने, जब हमें ये कोई भी टैग क्लोज करना है तो हम स्लैश का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बॉडी स्लैश और बॉडी स्लैश बॉडी टैग क्लोज हो गया। ओके, ये आप बॉडी टैग में जो भी आप लिखेंगे, ठीक है, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यदि आपको फॉन्ट बड़ा रखना है तो यहाँ पे आपको लिखना है H1 टैग। बॉडी टैग के अंदर आपको H1 टैग का यूज करना है। और यहाँ पे H1 टैग को क्लोज कर देना है। ओके, अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव हो गया। अब इसको कैसे रन करना है, कौन बता सकते हैं? ये जो हमने पेज बनाया इसको कैसे रन करेंगे? कल बताया था ना आप लोगों को, एक पेज रन करके बताओ कैसे रन करेंगे। प्रीथा, प्रीथा आवाज आ रही है आपको? यस सर। बताओ, ये जो हमने पेज बनाया क्लास एड, अब इसको कैसे रन करना है? ये है आपका फाइल, ये जो अभी हमने बनाया, अब इसको कैसे रन करेंगे? वेब पेज पे व्यू दिखने के लिए हम जो वेब पेज बनाया
हमने उसका लुक कैसा होगा वेब पेज पे। तो ये व्यू देखने के लिए हम कैसे रन करते हैं इसको, कौन बता सकते हैं? साहिबा कैसे रन करते हैं बताओ। ओके, ध्यान से समझे, आप लोग बिल्कुल क्लास में ध्यान नहीं देते हो, बस बैठे रहते हो और कुछ नहीं सीखना उखना है, बस मन में बैठा हुआ रहता है, क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेंगे और पेपर दे देंगे। कुछ सीखने की ट्रैक बिल्कुल नहीं करते हो आप लोग। तो कैसे रन करते हैं इसको, सभी ध्यान से समझेंगे। इस पे हमें राइट क्लिक करना है, जो भी फाइल हमने बनाया उस पर राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे, स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो स्क्रीन पे जब हमने ये फाइल आपको दिखाई दे रहा है, क्लास 8 के नाम से यहाँ पे फाइल बना है, ये दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो हमने राइट क्लिक किया इस पे, राइट, इसके बाद राइट क्लिक किया तो इसमें ओपन विद ऑप्शन है, इसमें ओपन विद ऑप्शन आज दिखाई दे रहा है आपको? राइट क्लिक जब किया तो एक लिस्ट आ गया, ठीक है ना? तो इसमें ओपन विद ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नो सर। सर लिस्ट नहीं दिखाई दे रही सर। सर लिस्ट नहीं दिखाई दे रही। लिस्ट नहीं दिखाई दे रही है? नो सर। नहीं दिखाई दे। नो सर। कर रही है। आप दिखाई दे रही है आप लोगों को लिस्ट? यस सर। जब हमने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे एक जो है सो आपको लिस्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक है? तो इसमें जो है ओपन विद ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओपन विद। सर दिखाई दे। यस सर दिखाई दे रहा है। दिख रहा है। ओके, ओपन विद पे जब हम जाएंगे, ओपन विद ऑप्शन पे जाएंगे सर दिख रहा है। हाँ, ओपन विद ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे और आ गया ऑप्शन आपको यहाँ पे कि ओपन विद किसमें खोलना है आपको फाइल। तो गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, नोटपैड है। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलना है। देखो आ गया नहीं, ये पेज आ गया नहीं कि आपका वेब पेज भी जो अभी हमने डिजाइन किया, तो ये इसका वेब पेज हो गया। दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ है ना, जो कि हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा था। ओके, यदि आपको इसका जो है सो कलर चेंज करना है, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है इसका कलर मान लो हमें रेड कलर में इसको लिखना है, ठीक है? तो इसके लिए भी जो है सो आपको एट्रीब्यूट होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ओपन विद के बाद क्या करना था? फिर दूसरी बार रन करूंगा तो आपको दिखा दूंगा, ठीक है? अब जैसे मान लो ये जो लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट, ये आप यहाँ पे जब आप नोटपैड पे इसको डिजाइन कर रहे हो तो आपको कितना भी बड़ा फॉन्ट रखो, ठीक है ना? अभी जो है फॉन्ट वो बड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने H1 यूज किया। यहाँ से यदि हम H1 के अलावा और H1 से लेकर के H6 तक होता है, यदि आप जितना बड़ा यहाँ पे H2 लिखोगे, H3 लिखोगे तो फॉन्ट छोटा होते जाएगा वेब पेज पे। ओके, जैसे आपको दिखाता हूँ, मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको H5 लिख देते हैं, ठीक है? और यहाँ भी H5 लिख देते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है, ठीक है? फिर से सेव कर देते हैं इसको, ठीक है? और फिर रन करते हैं। अब देखना ये जो लिखा हुआ था दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ये आपको छोटा होगा जाएगा, वेब पेज पे आपको छोटा दिखाई देगा। ओपन विथ है ना, ओपन विथ, फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज,
ओके, समझ में आ रहा है ना। पहले हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करना Yes, है, जो हमने फाइल बनाया, ओपन विथ, और फिर माइक्रोसॉफ्ट एज। देखो कितना छोटा आ रहा है लिखा हुआ, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप नोटपैड पे जब आप डिजाइन बना रहे हो तब आप कितना भी छोटा बड़ा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेब पेज पे आपको यदि बड़ा दिखाना है तो आपको यहाँ पे एच टैग का, हेडिंग टैग का यूज करना है। सबसे बड़ा दिखाना है तो H1 और सबसे छोटा दिखाना है तो H6 होता है। ठीक है, सबसे छोटा H1 से लेकर के H6 तक जो है सो ये टैग होता है। ओके, तो H1 से H6 तक हम ये टैग यूज कर सकते हैं। H1 हो गया, और यहाँ H1 ही यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, और ये हो गया। यदि आपको डिफरेंस जानना है, जैसे मान लो हम दूसरे पे में लिखते हैं, यहाँ पे H1 हो गया, और फिर दूसरे में हम यहाँ पे लिखते हैं। अभी बताऊं, पहली बात तो मार्क्स पर किताब में पढ़ा है, अपने ये कंप्यूटर बातें से पढ़ा। नहीं, ये माइक ऑफ रखिए अपना सभी। इसी को कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं। जैसे मान लो ये है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं H3। ठीक है, फिर से सेव कर देते हैं इसको। अब 2 लाइन में ये आपको दिखाई देगा, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, और दोनों का जो साइज है वो अलग अलग हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आप फॉन्ट का साइज कुछ भी रखो, जब आप वेब का डिजाइन कर रहे हो, डिजाइनिंग जब कर रहे हो, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज आप कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जब आप H1, H2, H3 का यूज करोगे तो इससे ये आपको हो जाएगा कि कौन किसको सबसे ज़्यादा बड़ा रखना है। तो यदि सबसे ज़्यादा बड़ा ये फर्स्ट लाइन रखना है तो H1 हो गया, उससे ज़्यादा, उससे छोटा जो हो गया वो H3 हो गया। अब इसको सेव करते हैं और फिर से रन करके देख सकते हो। जैसे कि ये आपको अभी नोटपैड शेयर हो रहा था ना, ये पेज शेयर हो रहा था सबको, अभी नोटपैड का पेज शेयर हो रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, और अभी अभी ये डेस्कटॉप शेयर हो रहा है, डेस्कटॉप। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. अब हम इस पे, Yes. अब इसको राइट क्लिक करना है आपको, फिर ओपन विथ, और फिर यहाँ पे नोटपैड पे, सॉरी नोटपैड में ओपन विथ, और फिर माइक्रोसॉफ्ट एज। देखो अब दोनों पे 2 लाइन आ रहा है ना, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज और दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। दोनों के का जो फॉन्ट साइज है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना, ये बड़ा क्यों है, क्योंकि हमने H1 यूज किया, और ये छोटा है क्योंकि यहाँ पे हमने H3 यूज किया। ओके, तो आपको यानी कि जो आप वेब पेज पे जब आप कोई भी वेब पेज ओपन करते हो तो फॉन्ट का जो साइज है, ठीक है, वो इस तरह से आप बड़ा और छोटा कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, यू टैग होता है, BR टैग होता है। जैसे मान लो आप कई सारे लाइन लिखते हो वेब पेज पे, आप देखते हैं कि एक ही साथ जो है कई सारे और बहुत सारे लाइन होता है। कहाँ से आपको लाइन में चेंज करना है, लाइन को चेंज करने के लिए, तो जैसे मान लो हम यहाँ पे हमें लिखना है, जैसे यहाँ पे जो हमें लिखना है, कोई भी एक 2-3 लाइन लिख लो।
जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक। अब मान लो इलेक्ट्रॉनिक के बाद आपको लाइन चेंज करना है, इलेक्ट्रॉनिक के बाद आपको लाइन चेंज करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो बी आर टैग का यूज किया जाता है, बी आर, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप जो भी लिखेंगे वो दूसरे लाइन में लिखाएगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, मान लो में आप लिख देते हैं डिवाइस, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट मतलब इट इज इम्पोर्टेंट के बाद फिर हम मान लो लाइन चेंज कर देते हैं, तो लाइन यहाँ से फिर लाइन चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे बी आर यूज करना है, ठीक है ना। यहाँ के अब कहाँ से आपको, अब वेब पेज पे आपको लाइन कहाँ से चेंज होगा, तो एक तो चेंज हो जाएगा आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के बाद, फिर वो चेंज हो जाएगा आपको यहाँ इम्पोर्टेंट के बाद, जबकि यहाँ पे हमने एक ही लाइन में लिखा है, एक ही लाइन में लिखा है ना ये, तो एक ही लाइन, लेकिन जब आप इसको रन करोगे यानी कि वेब पेज पे जो है सो ये आपको अलग अलग 3 लाइन में दिखाई देगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक अलग लाइन में, डिवाइस इट इज इम्पोर्टेंट अलग लाइन में, और कोरस अलग। तो इसको रन करते हैं, डेस्कटॉप शेयर हो रहा है सबको? यस सर। यस सर। इस पे ये जो हमने फाइल बनाया है इस पे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ, और फिर एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, सेव नहीं हुआ। ये सेव नहीं हुआ, इसको सेव पहले करना है, सेव हो गया अब ये, अब फिर अब ये रन करते हैं इसको, तो ओपन विथ में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एज, देखो आ गया ना। अब इसमें आप देख सकते हो जहां जहां पे हमने बी आर लिखा था वहां से लाइन चेंज है ना, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, उसके बाद ये, और जो हमने एक लाइन लिखा था कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक के बाद हमने बी आर लगाया था, उसके बाद लाइन चेंज हो गया, फिर इम्पोर्टेंट के बाद बी आर लगाया था। तो आप जो वेब पेज पे अलग अलग लाइन देखते हो, ठीक है ना, तो डिजाइनिंग करते समय ये नहीं है कि वो लाइन आपको अलग अलग लिखा गया है, ठीक है ना। जब वेब डिजाइन किया जाता है तो लाइन चेंज करने के लिए बी आर टैग का यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से यदि आपको मान लो अंडरलाइन करना है, आप बहुत सारी चीजें देखते होंगे कि अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, उसके लिए यू टैग का यूज होता है, उसके लिए हम यू टैग यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें ये जो लाइन है इसको अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे हमें यू टैग का यूज करना है। जैसे हमें लिखना है कंप्यूटर, या इसी में ले लो H1 है, यहाँ दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, इसको अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे हमें कौन सा टैग यूज करेंगे, यू टैग,
तो आगे जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये जो आगे लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पे ये कंटेनर टैग होता है जिसको क्लोज भी करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद फिर इसको रन करें। देखो ये अंडरलाइन हो गया ना, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज जो है ये अब अंडरलाइन हो गया। ओके, तो इस तरह से जो है सो हम टैग का यूज करते हैं।